हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी एसोसिएशंस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है और बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम? एम एल अग्रवाल। तो एम एल अग्रवाल बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, कुछ एप्टीट्यूड या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें मेनली। तो उसमें 1.6 या 1.5 एक्सरसाइज तक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर बहुत ही शानदार तरीके से हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझाकर देन एग्जांपल्स भी सॉल्व करे हमने, और एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी उसके लिए, मतलब सेपरेट उसके लिए एक एक लेक्चर हमने डिजाइन किया ताकि आपको पर्टिकुलर को क्वेश्चन चेक करना हो तो आप डायरेक्टली वहां से देख सकते। नेक्स्ट हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ये जो चैप्टर है ये ग्राफिकल चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? ग्राफिकल है। ग्राफिकल भी टू टाइप से होता है, आपको पता होगा। एक तो होता है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, और एक होता है आपका कार्टिजन प्लेन के ऊपर, है ना। और हम यहां पर इसको इनइक्वालिटी के मेथड से समझेंगे। अब इनइक्वालिटी क्या होता है ये आपने हल्का फुल्का क्लास 11th में देखा होगा, और वैसे एनसीईआरटी का टॉपिक है इनइक्वालिटीज, है ना, उसी के ऊपर बेस होगा। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जहां हम इक्वल का साइन पढ़ते थे वहां हम इनइक्वालिटी का साइन पढ़ेंगे, जिसे हम ग्रेटर देन और लेस देन समझते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लास्ट लेक्चर्स देखो, आपको क्लास 8 से 12 तक सारे लेक्चर्स जो है सबके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। होम सेक्शन में जाना, चैनल के चैनल पे क्लिक करना, वहां पर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। सेपरेट सेपरेट क्लासेस के सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे। ओके, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व मिलेगा। एंड अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए क्लास 11th एंड 12th के लिए एमएल अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कंटिन्यू के अंदर है जो भी प्रोसेस है। बिफोर नवंबर आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो बुक है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूं कुछ, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स यूज होने वाली वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो, दो चीजें बोली है मैंने, या तो टू रियल नंबर्स या फिर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने क्लास 9th में 10th में जो इक्वेशंस देखी होंगी, लाइक 2x+3, इस टाइप से, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कनेक्टेड बाय द साइन। अगर ये इक्वेशंस जो रहती हैं, टू इक्वेशन लाइक वन इक्वेशन और अनदर, ये अगर इस साइन से लेस देन, ये साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर इन साइन से कनेक्टेड रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। पहले तो चैप्टर का मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीज कि जो इनइक्वालिटी है उसका मतलब क्या होता है। जहां पर आपको फिक्स ना पता हो कि इक्वल्स टू होता है, तो फिक्स पता होता है कि ये वाली वैल्यू, जैसे ये 2 है, ये x के इक्वल है, ये फिक्स पता लग गया। बट अगर मैं कह दूं लाइक दैट, तो x की जो वैल्यूज है 2 से लेस देन वाली सारी वैल्यूज हो सकती है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। okay? तो मतलब यहां पर अगर ये साइन आपको कनेक्टेड मिले कहीं पर भी, तो उसे आप इनइक्वालिटी इक्वेशंस कहोगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, उसके भी टू टाइप है। उसके भी क्या है? टू टाइप है। पहले आराम से समझ लो पूरा। हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो पार्ट जरूर देखा करो। जैसे ये एक्सरसाइज होगी हमारी 2.1, तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसमें उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं, जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, सारा डिस्कस करेंगे अपन। आफ्टर डेट आप एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सारी क्लासेस के लिए। ओके, तो जो इनइक्वालिटी है आपके पास वो टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की होती है। वन तो होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, एंड सेकंड वन इज लिटरल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? जहां पर जो है आपके लिए कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। जैसे 7 लेस देन 11 मैंने दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल में। हाँ भाई, 7 लेस देन होता है 11 से, ये मुझे पता है, तो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। सेकंड इज जो है लिटरल इनइक्वालिटी, यानी कि एक इक्वेशन दे दी 2x+3 एंड दिस इज लेस देन 5। अब x की ऐसी वैल्यू यहां पुट होगी जिससे ये पूरी कंडीशन जो है वो लेस देन 5 बन जाएगी हर बार। अब x की कितनी वैल्यू हो सकती है? बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है x की, ठीक है। बहुत वैल्यूज हो सकती है x की जिनके ऊपर ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई समझते हो? जहां पर ये चीज ट्रू हो जाए कि इट इज ट्रू। क्या हो जाए? इट इज प्रूव हो जाए कि इट इज ट्रू। ट्रू कब होगा? व्हेन दिस इज लेस देन 5, ठीक है। तो वन इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, दैट आर एग्जांपल्स आर दैट, एंड लिटरल इनइक्वालिटीज जहां पर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पास। ओके, लाइक दैट, लाइक दैट। क्लियर हुआ यहां तक समझ में? ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से समझना। बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में बता रहा हूं आपको, लिटरली बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा।
एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आएगा आपके पास यहां से, 4 मार्क्स का, 3 और 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहो तो 1 और 2 डेज के अंदर अंदर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है, बस कंटिन्यू रहना है आप। ओके, अब जो इनइक्वलिटीज बताई मैंने, न्यूमेरिकल लिटरल, इनके भी 2 टाइप हैं। इनके भी क्या है, 2 टाइप हैं। आ जाओ आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो लिटरल इनइक्वलिटीज पढ़ी है अपन ने, ये कितने टाइप्स की हो सकती है भाई? ये लीनियर हो सकती है। लीनियर आपको पता है, व्हेन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होती है, व्हेन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या फिर वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 होती है। क्यूबिक मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 3, और फिर लाइक दैट इसी तरीके से। तो ये लीनियर इक्वलिटी है जिनके अंदर 1 वेरिएबल है। ये लीनियर इनइक्वलिटी है जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं भाई, लीनियर तो है ही है। लीनियर मतलब एक्स की पावर 1, और यहां पर देखो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो किसका एग्जांपल है, लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल, एंड सेकंड है लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल। थर्ड पे आ जाओ, यहां पर देखो थर्ड पे एक्स स्क्वायर दे दिया एंड यहां पर एक्स दे दिया, तो वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है, मतलब आपको एक ही अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल। सेकंड वन में देखोगे एक्स भी दिख रहा है मुझे, वाई भी दिख रहा है, यहां पर पावर 2 भी दिख रही है हाईएस्ट। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज बिकॉज ऑफ पावर 2, है ना। एंड यहाँ पर वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं, तो 2 वेरिएबल कहेंगे। मुझे बताओ समझ में आएगी ये चीज? क्लियर है? ठीक है। अब ये जो लिटरल इनइक्वलिटीज हैं, इनके लिए हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज स्ट्रिक्ट एंड सेकंड इज स्लैक। अभी दोनों का मतलब क्या है वो समझ जाता हूं मैं आपको। देखो, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा एक्स ग्रेटर देन 3, ये है फिक्स। इसमें कहीं भी आपकी जो बैलेंसिंग है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही। मैंने बोल दिया एक्स 3 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब 3 से ग्रेटर देन सारी वैल्यू हो जाएगी, 4 5 6 7, कुछ भी ऐसी वाली कंडीशन नहीं है, डामाडोल वाली है ना। सेकंड वन इज स्लैक। अगर मैं कह देता एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, ये डामाडोल वाली सिचुएशन होती है कि यहाँ पर एक्स जो है वो 3 के इक्वल भी है और एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर भी है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ? सभी को अच्छे समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कौन से होते हैं आपके पास, जहां पर फिक्स एक ही साइन रहता है हमारे पास, ग्रेटर देन और लेस देन। स्लैक इनइक्वलिटी कौन सा होता है, जहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी इन्वॉल्व होता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू भी इन्वॉल्व रहता है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पे सारे टर्म्स को बिल्कुल बारीकी से समझना, क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाएंगे आपसे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, आगे कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है आपको। अब जो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज होती है उनके 3 टाइप हो सकते हैं। एवरी रियल नंबर एक्स हैज वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इन 3 में से एक प्रॉपर्टी हो सकती है एक्स के लिए, जैसे मैंने कहा आपसे, या तो एक्स ग्रेटर देन 3 हो सकता है, या फिर x जो है आपके पास लेस देन 3 हो सकता है, या फिर x इक्वल्स टू 3 हो सकता है। ऐसे ही कह रहा हूं मैं आपसे, तो मैंने इनको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। या तो आपका रियल नंबर इक्वल्स टू 0 होगा, नंबर लाइन आपको पता है ये 0 होता है, और इधर आपके पास नेगेटिव, इधर आपके पास पॉजिटिव। या तो जो रियल नंबर जो हम वैल्यू चाह रहे हैं वो या तो 0 के ऊपर होगी, एट 0, या फिर वो 0 से लेस देन होगी आपके पास कंडीशन, जो भी रियल नंबर होगा, लाइक -2/3 ले लिया हमने, ये 0 से लेस देन। पॉजिटिव 2/3 लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगी, इस तरफ। समझ में आया? तो रियल नंबर के लिए 3 कंडीशन हो सकती है मेरे पास, मैक्स से मैक्स। यहां तक समझ में आ गया? या तो लेस देन, या ग्रेटर देन, या फिर एट 0। ठीक है, आगे देखो क्या है और टर्म्स। ये सारी टर्म्स है, आपको समझना है इनको। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप बुक में या फिर टिक मार्क करके ऐसे शॉर्टली प्रिसाइसली अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब जो इनइक्वलिटीज है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है अपने पास। क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक इनइक्वलिटी है स्ट्रिक्ट वाला, एक्स लेस देन वाई दे रखा है, या फिर इसके अलावा, या फिर मैं ले रहा हूं एक्स ग्रेटर देन वाई, ये भी आ सकता है। मैं चाहूं तो दोनों तरफ, मैं चाहूं तो बोथ साइड किसी भी इनइक्वलिटी के लिए किसी भी जो वैल्यू है, जो रियल नंबर होगा या फिर जो भी होगा, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। मतलब एडिशन पढ़ रहा है, ऐड कर सकता हूं। जैसे एक्स के साथ मैंने एक और रियल नंबर ऐड कर दिया, अभी मैं उसको सिंबल जेड नेम दे रहा हूं। आप चाहो तो यहाँ पर 2 या 3 या 5 ये भी पुट कर सकते हो। तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएंगे, यहां पर भी सेम ही चीज होगी। बताओ समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एडिंग सेम रियल नंबर टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम थिंग फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी यही चीज है, यहां पर मैं बोथ साइड क्या कर सकता हूं, प्लस की जगह माइनस लगा सकता हूं, प्लस की जगह माइनस लगा सकता हूं। इनके साइन में ये इनइक्वलिटी साइन होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान है टॉपिक, है ना, बिल्कुल एकदम लाइट लाइट लेके चलेंगे। आगे देखो,
मल्टीप्लाई बोथ साइड में क्या कर सकता हूं, इफ, अब ध्यान रखना इस चीज के ऊपर, आपको कंडीशन जो दे रखी है एक्स की या तो लेस देन वाई या फिर एक्स की कंडीशन ग्रेटर देन वाई। अगर इफ मैं जो इनइक्वलिटी के लिए जो वैल्यू ले रहा हूं जेड, कोई रियल नंबर ले रहा हूं, वो जीरो से ग्रेटर है, अब जीरो तो पुट मत कर देना है ना, अगर वो जीरो से ग्रेटर है, अगर वो जीरो से मेरे पास ग्रेटर है, तो क्या होगा यहां पर, अगर ये जीरो से ग्रेटर है तो यहां पर z के साथ x मल्टीप्लाई हो जाना है और यहां पर भी z के साथ y मल्टीप्लाई हो जाना है। साइन डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज द साइन। सेम थिंग फॉर दैट zx ग्रेटर देन yz, साइन डू नॉट चेंज। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास जो z है, अगर मेरे पास जो z है वो लेस देन जीरो है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये मेरे पास कंडीशन है, अगर जीरो से लेस देन है z, यानी कि जो रियल नंबर मैं चूज कर रहा हूं वो नेगेटिव में है, जैसे -2 है या -2/3 है या -1 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स। जैसे ये साइन है ना, तो ये साइन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला साइन बन जाएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन, ये वाला साइन बन जाएगा। मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू ले रखी है 2 इज लेस देन 3, ये चीज सही है क्या, बताओ, ये चीज सही है क्या आपके पास, हाँ सर सही है। अब मैं कह रहा हूं आप इसमें पॉजिटिव के 3 को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी, अभी क्या पढ़ा था अपन ने कि जब हम पॉजिटिव की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा। बताओ ये ट्रू है क्या कंडीशन, हाँ ट्रू है ना सर। 6 <9 होता है, हाँ होता है। लेकिन यही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता -3 से, मल्टीप्लाई किससे करता, -3 से, जैसे 3 2 जा -6 और 3 3 जा -9, अब मुझे बताओ क्या ये वाला साइन लगाना सही है क्या, नहीं, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू लेस होती है वो वैल्यू एक्चुअल में उस वैल्यू से ग्रेटर होती है। जैसे इन दोनों में से अगर मैं ग्रेटर वैल्यू बोलूं तो आप कहोगे -9 नहीं है सर, -6 ग्रेटर है। आपको पता होगा -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है। नेगेटिव में जो वैल्यू लेस होती है ना वो एक्चुअल में वैल्यू ग्रेटर होती है, तो यहां पर साइन क्या हो गया, देखो रिवर्स हो गया, हुआ नहीं हुआ, उल्टा करना पड़ा ना मुझे साइन। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, जब मैं नेगेटिव की वैल्यू को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं ना तो साइन क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है, ऐसे बोल सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि लास्ट तक यूज होने वाली ये वाली सबसे ज्यादा। आगे देखो, सेम थिंग फॉर डिवीजन केस में भी यही वाली चीज अप्लाई होगी। x लेस देन y है, अगर z ग्रेटर देन 0 है आपके पास, तो इस x को अगर मैं डिवाइड करता हूं z से और इस y को डिवाइड करता हूं z से, तो साइन के अंदर डू नॉट चेंज होगा। यही चीज अगर मैं ऐसी वैल्यू इससे डिवाइड कर रहा हूं जो कि लेस देन है यानी कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। बताओ क्या समझ में नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा केवल ऐसा, बाकी एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज कर देना। हाँ भाई क्लियर है क्या यहां तक सभी को अच्छे से, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपसे कहा एक्स जो है लेस देन वाई है एंड वाई जो है लेस देन जेड है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एक्स जो होगा लेस देन जेड होगा। भाई एक्स वाई से लेस है और वाई खुद जेड से लेस है, इसका मतलब जेड तो ग्रेटर हुआ ना भाई सबसे, इन सब में, और ये सबसे लेस हुआ। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक्स इज लेस देन जेड। बताओ समझ में आया क्या। सेम चीज इसमें ऐसे भी होगी, अगर एक्स ग्रेटर है वाई से एंड वाई ग्रेटर है आपके पास जेड से, तो एक्स जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, जेड से। अगला है कंपैरिजन प्रॉपर्टी। कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं कह रहा हूं एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, और मैं ये कह दूं आपसे कि अगर जेड ग्रेटर देन 0 है, तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, अगर ये z ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव की वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव की वैल्यू है, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन y आएगा। क्यों, इमेजिन करो ये x एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का सम है, ये x एक्चुअल में इन दोनों का क्या है, सम है, तो x के इक्वल में इन दोनों का सम होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में इन दोनों की वैल्यू होगी। और ये z की जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हर कंडीशन में x की वैल्यू इस y से तो बड़ी होनी, क्योंकि y के अंदर z मिक्स होके आ रहा है। अगर ये z लेस देन 0 होता तो, अगर ये z लेस देन 0 होता तो हर कंडीशन के अंदर x जो है वो लेस देन y होता, आपके पास क्या होता, x जो है लेस देन y होता आपके पास, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू जो है y को और कम कर देगी और y के साथ मिक्स होकर कम हो जाएगी, और ओवरऑल वैल्यू x की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी y की कंपैरिजन। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, और देखो प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज का खेल है, समझ रहे हो।
अगला है रीजनिंग इनइक्वलिटीज। अब रीजनिंग इनइक्वलिटीज क्या कहता है, यहीं से हमारा एक्चुअल के अंदर जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ये जो ग्रुप्स के अंदर ये आपको इक्वल्स टू साइन दे रखे हैं, इन सबको हम रीजनिंग इनइक्वलिटीज कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ए इज लेस देन बी, इस तरीके से आपको बोलना होगा। ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी, ए इज नीदर लेस देन और नॉर ग्रेटर देन, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। द इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके पास मेनली जो क्वेश्चंस बनेंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज से 2.1 से, यहीं से बनेंगे रीजंस कंक्लूजन के क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है और बी ग्रेटर देन सी दे रखा है। अगर ये ग्रेटर देन के साथ मैं कह दूं ये इक्वल्स टू भी सी है, या फिर मैं कह दूं बी इक्वल्स टू भी सी है, या फिर मैं कह दूं ए इक्वल्स टू बी है और फिर ग्रेटर देन सी है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कहीं पर भी मैं साइन चेंज कर दूं, हर कंडीशन में ए तो ग्रेटर देन सी रहेगा ही रहेगा। इन सारे कंडीशन से एक ही चीज निकल के आती है, ए इज ग्रेटर देन सी। ये आपके जो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे ना, वहां आपको ये चीज बहुत यूज में आने वाली है, ये सारी प्रॉपर्टीज कि सर आप इसको ग्रेटर देन कैसे कर रहे हो। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी है, थोड़ा ध्यान लगाना। अगर ए बी के इक्वल है तो मैं बी की जगह ए पुट कर दूं। अब देखो ए ग्रेटर देन सी हुआ नहीं हुआ, तो हर कंडीशन में ए ग्रेटर देन सी निकल के आएगा इन सारे स्टेटमेंट से। ये कंक्लूजन है इसका, ये आपको बनाना पड़ेगा अभी, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए जो है ग्रेटर देन सी है, तो हर कंडीशन में चाहे यहाँ इक्वल्स टू का साइन हो, चाहे यहाँ इक्वल्स टू का साइन हो, चाहे यहाँ पे प्योर इक्वल्स टू का साइन हो, यहाँ प्योर इक्वल्स टू, हर कंडीशन में ए जो है लेस देन रहेगा सी से। इधर देखो, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, तो इसमें तीन कंक्लूजन निकल के आएंगे क्या। या तो ये बोल सकता हूं मैं ए ग्रेटर देन सी है, या फिर ये बोल सकता हूं ए जो है इक्वल्स टू भी सी है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू भी साइन लग रहा है, या फिर ये बोल सकता हूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। दोनों केस, मतलब ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, इन दोनों को मिला के मैंने ये केस बनाया। ये कंक्लूजन है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा डाउटफुल वाली पॉइंट पे मत आना। आगे देखो, अब आते हैं ये वाले हैं नॉट वाले कंक्लूजन। जैसे ए लेस देन बी है, सी लेस देन, मतलब कि हर कंडीशन में ए जो है या तो लेस देन सी होगा, या फिर ए इक्वल्स टू सी होगा, या फिर दोनों का मिक्स। ओके, अब यहां आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये बोल रहा है ए लेस देन बी है, और यहां पे बोल रहा है बी ग्रेटर देन सी है, तो मुझे बताओ ए और सी का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्यों? ये तो बोल रहा है ए बी से लेस है, ए बी से लेस है, और ये बोल रहा है कि बी सी से ग्रेटर है। तो मुझे कैसे पता लगा कि ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? सी बी से लेस है, लेकिन इससे लेस होगा या होगा नहीं ये पता नहीं है मुझे। समझ में आया? यहां पर भी देख लो, मतलब रिवर्स साइन जहां होते हैं ना, रिवर्स साइन दिख रहे होंगे आपको, लाइक डेट लाइक डेट लाइक डेट, ये सब क्या है? नो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट्स होते हैं? नो कंक्लूजन, जहां कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। गॉट इट? आगे देखो, मेनली टू टाइप की रीजनिंग इनइक्वलिटी थी। ये तो बहुत सिंपल वाली इनइक्वलिटी, जहां पर आपको साइन पहले से गिवन देगा। यहाँ कोडेड है, कोडेड के अंदर क्या होगा, जैसे मैं कह दूं ये जो परसेंटेज का साइन है ये डिफाइन करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। तो जहां पर भी ए परसेंटेज बी लिखा होगा ना, आप वहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी मान लेना अपनी तरफ से, मतलब चेंज करने होंगे आपको स्टेटमेंट थोड़े से। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? बस मेनली जो है आपके इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 2.1 में। ये एक इंट्रो पार्ट है, वैसे तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरे चैप्टर के लिए यूज होने वाला है, बट मेनली हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2.1 में पढ़ेंगे। आगे भी इसका यूज होगा इन सबका, नो डाउट, बट हम मेनली जो आपका कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 2.1 में दे रखे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको ये इंट्रो पार्ट देख लेना है। देख लिया आप लोगों ने, आई होप। एंड आफ्टर डेट आप एग्जाम्पल देखना आप इसके ना, कितने शानदार तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सारी चीजों को, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। लिटरली आपके ओनली 2 डेज चाहिए मुझे, ओनली 2 डेज, मैक्स मैक्स करके आप इसको 3 डेज कह सकते हो। 3 डेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको ओनली 1 से 2 आवर देना है इस चैनल पर, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, और मान के चलो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, फिर 4 मार्क्स एटलीस्ट इसमें से उठ के आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत आसान चैप्टर है। फाइन, यहां तक ओके है? कैसा लगा लेक्चर? जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, अगर पसंद आया लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे लेक्चर्स के चैप्टर्स के, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको पता लग जाए किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है आगे के डेज में। ठीक है, फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12, एंड जो आपके जूनियर्स 11th में, उनके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो, चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।